Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया था कि ट्विन रे की जो कंसेप्ट है राइट, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स दीजिए कि ट्विन रे क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम और ट्विन रे में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्विन रेस क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम में और ट्विन रेस में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, कि जिनके थ्रू आप जान पाए कि कोई पर्सन आपका ट्विन रे है या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम आपके सामने एक डायग्राम जो है उसकी हेल्प लेंगे। जनरली ये जो डायग्राम है उसी को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू आप इस कंसेप्ट को बहुत ही ईजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से इस टहनी में दो पत्ते दिख रहे हैं राइट, जो एक ही साथ पड़ रहे हैं, है ना, तो उनको कहते हैं ट्विन रेज। ठीक है, और फिर उसी टहनी के जो बाकी पत्ते हैं ये दर्शाते हैं सोलमेट्स को। और एक पत्ता राइट, अगर हम एक लीफ को लें तो अगर हम उसको बीच में से कट करें राइट, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये दर्शाता है ट्विन फ्लेम्स को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ट्विन रेस कौन होते हैं। तो ट्विन रेस हमारे नियर बाय फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाले सोल्स होते हैं, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में हेल्प करने के लिए हमारे लाइफ में आते हैं। अब हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में हेल्प करने के लिए ये आते हैं, तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे असेंशन की जर्नी में आगे बढ़ने में ये हमारी हेल्प करते हैं, है ना। बट चूंकि ये हमारे ही फ्रिक्वेंसी के नियर बाय वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है या ट्विन रे है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे ट्विन फ्लेम की तरह ही इनसे भी हमारी लाइफ की वैल्यूज़, एथिक्स या फिर हमारे इंटरेस्ट, चॉइसेस, लाइफ प्लान्स, ये सारे मैच करते हैं। और इनके साथ हमारा जो भी कनेक्शन होता है वो बहुत ही लविंग होता है, हाई वाइब्रेशनल होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सामने वाला पर्सन मेरा एक्चुअल ट्विन फ्लेम है या फिर ट्विन रे है। तो चलिए आगे जाके हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं ट्विन फ्लेम और ट्विन रेस के। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ट्विन रे और ट्विन फ्लेम में, वो है कि ट्विन रेज जो होते हैं वो किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं राइट, लाइक सोलमेट भी जैसे आपके किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। आपके रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, आपके चिल्ड्रन राइट, आपके फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई भी रिश्ते में जैसे आपके सोलमेट्स होते हैं, सेम उसी तरह से आपके ट्विन रेज भी इन सभी रिश्तों में आ सकते हैं। बट हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं वो सिर्फ हमारे रोमांटिक रिश्तों में ही आते हैं। ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज लिमिटेड टू आवर रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। एज कम्पेयर टू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन रे रिलेशनशिप में ट्रिगर्स बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, ये जो रिश्ता है ये थोड़ा सा अगर रोमांटिक वे में है तो ये थोड़ा सा लवी डवी रहेगा राइट, ये बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन रहेगा, जिस तरह से सोलमेट का कनेक्शन होता है उस तरह से। तो इसमें ट्रिगर्स भी बहुत ही कम मिलते हैं। बट एज कम्पेयर टू ट्विन रे कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ट्रिगर्स आपको ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है ये आपका कंप्लीट मिरर होता है, फुल मिरर होता है, तो उस वजह से ट्रिगर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं कि आपके अंदर की कमियां वो मिरर करके आपको दिखाएंगे। जितना कुछ भी छुपा हुआ है वो सारा कुछ दिखा के वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्विन रे में मिररिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ट्विन फ्लेम में मिररिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ट्रिगर्स भी ज़्यादा रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो जैसे पिछले डिफरेंस में कहा कि इसमें ट्रिगर्स लेस होते हैं, तो इस वजह से ये जो कनेक्शन है वो लवी डवी सा बन जाता है राइट।
तो ट्विन रे कनेक्शन मोस्ट ऑफ दी वेरी स्मूथ गोइंग्स होते हैं, राइट? बहुत ही ईजी गोइंग होते हैं। आपकी लाइफ आपको बहुत हैप्पी लगती है इनके साथ, अगर आप रोमांटिकली किसी ट्विन रे से कनेक्टेड है तो, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू ट्विन रे रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि ड्यू टू मोर ट्रिगर्स, राइट, ज़्यादा ट्रिगर्स होने की वजह से कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर कार्मिक भी कभी कभी लगता है। एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्विन रे रिलेशनशिप जो होता है वो एनर्जेटिकली इतना इंटेंस नहीं होता एज कम्पेयर टू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, राइट? और आपको ये फील होता है कि इस तरह का कनेक्शन आपने इससे पहले कभी फील नहीं किया है किसी के भी साथ। ये एक यूनिक और डिवाइन कनेक्शन होता है। ट्विन रे कनेक्शन भी डिवाइन ही होता है, बट स्टिल वो उतना इंटेंस नहीं होगा जितना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इंटेंस होता है, ठीक है। देन फिफ्थ डिफरेंस ये है कि ट्विन रे रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ये आपके बाकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो इस वजह से इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये होगी वहाँ पे, राइट? बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज फील होगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ट्विन रेज जो होते हैं, राइट, तो उनके लाइफ के लेसन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस सिमिलर होते हैं, लाइफ के लेसन्स उनके सिमिलर होते हैं। इस वजह से वो दोनों भी इस लाइफ में सिमिलर तरह के एक्सपीरियंसेस को अनुभव करते हैं, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो अनुभव हो वही आपके ट्विन फ्लेम्स ले। उनके अनुभव उनके पिछले लाइफ के कर्मास की वजह से अलग भी हो सकते हैं और आपके लाइफ के अनुभव अलग हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके और उनके लेसन्स सिमिलर ही हो। तो इस वजह से लेसन्स अलग होने की वजह से लाइफ के सर्कमस्टेंसेस भी अलग हो सकते हैं, राइट? अगर आप यहाँ अच्छी तरीके से अपनी फैमिली में पले बड़े हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं मिली होंगी, राइट? तो इस तरह से डिफरेंसेस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते हैं, ओके। चलिए सबसे लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्विन रे रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो भी आपको उनके साथ एक कंप्लीट फील नहीं होगा। एक जो कंप्लीटनेस होता है वो फील नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम कोई अलग है, राइट, जिसके साथ आप खुद को पूरा महसूस करेंगे, या फिर आपके सोल का पार्ट कहीं अभी भी अलग है। तो उस वजह से आप ट्विन रे के साथ कंप्लीट फील नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। एज कम्पेयर टू ट्विन रे रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कंप्लीट फील करते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली आपकी अगर ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं है तो आप उनके साथ इनकम्प्लीट महसूस करेंगे। वेल, जो ये इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है ये सिर्फ उन लोगों को फील होती है जो इस जर्नी के स्टार्टिंग के फेज़ में है या फिर मिडिल के फेज़ में है, राइट? क्योंकि उनका खुद पे काम अभी भी बहुत बाकी है ना? जो लोग जर्नी के कंप्लीशन के पड़ाव में हैं, राइट, वहाँ पे वो खुद में ही कंप्लीट फील करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि लास्ट में जो ये मैंने पॉइंट बताया है ये स्टार्टिंग और मिडिल के फेजेस में जो लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। वेल, हमारे लाइफ में जब हम ये कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या सच में ये मेरा ट्विन रे है या ट्विन फ्लेम है। तो मुझे लगता है आप खुद ही ये चीज़ बता सकते हैं, आपकी आत्मा ही आपको ये चीज़ बता सकती है कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ट्विन रे है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इन डिफरेंसेस से भी आप थोड़ा शांत अपने साथ बैठ के मेडिटेशन में बैठ के इन डिफरेंसेस को देख के भी आप रियलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेडिटेशन में आप अपने एंजल्स को क्वेश्चन पूछिए डीपर जाने के बाद, राइट, तब आपको ज़रूर किसी न किसी तरीके से आंसर्स मिल जाएंगे। कोई साइन मांगिए, राइट, एक पर्टिकुलर साइन मांगिए।
आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का रीज़न तो डेफिनेटली वो डिवाइन फेमिनाइन बनी है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, बट रिसेंटली ही कुछ 5-6 महीने पहले मेरे लाइफ में भी मेरे ट्विन रे की एंट्री हो चुकी है और इस कनेक्शन को मैं हायर लेवल सोलमेट का नाम दे रही थी। डेफिनेटली ये कनेक्शन इतना प्यारा होता है कि मैंने उस मेरी फ्रेंड को बता भी दिया था कि ये हम हायर लेवल सोलमेट्स हैं, राइट। इतना प्यारा सा कनेक्शन। बट अब जाके रिसेंटली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली शी इज़ नॉट माई हायर लेवल सोलमेट, शी इज़ माई ट्विन रे। तो यस, ये बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन होता है। आप इनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यू कैन बी वल्नरेबल विद देम, राइट। यू कैन डू एनीथिंग विद देम। यू कैन शेयर ऑल योर थिंग्स जो आपने अभी तक कहीं पे भी शेयर नहीं की हैं। तो आप एक दूसरे को इतने हद तक हील करते हैं और वो भी इतने लविंग वे में, इतने प्यारे वे में। तो एक्चुअली ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है। ठीक है। ट्विन रे कनेक्शन ये एक तरह का डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स ही हैं। बट अगेन मैं एक व्यू यहाँ पे मेरा देना चाहूँगी कि जिस तरह से सोलमेट्स जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलमेट में ही खुश रहना पसंद करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो मीन टू बी कनेक्शन है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए अपना फ्री विल नहीं देते। तो इस वजह से आप वहीं पे स्टक रह जाते हैं और फिर आपको बार बार वो जन्म लेने पड़ेंगे आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए। तो इस तरह से अगर रोमांटिक वे में कोई ट्विन रे आपके लाइफ में आ चुका है तो आपने अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस इन द सेंस कि क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही लविंग और लवी डबी और बहुत ईजी गोइंग है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसी को चूज़ करेंगे और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आप अपनी फ्री विल से डिनाई कर देंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका मीन टू बी कनेक्शन है, राइट। ये डिवाइन से आया हुआ हमें कनेक्शन है। वी आर ऑलरेडी इन कॉस्मिक मैरिज विद आवर ट्विन फ्लेम्स, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ट्विन रे जो है जस्ट हमें हेल्प करने के लिए आए हैं, हमारे ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने के लिए। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कोई रोमांटिकली ट्विन रे आपके लाइफ में आया है तो बस इतना ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। ओके। एंड यस, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन में है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो उनका ट्विन रे है या ट्विन फ्लेम है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप खुद से ट्राई करें मेडिटेशन में पूछने का, राइट। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, 3-4 दिन के बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ये ट्विन रे का सारा कंसेप्ट क्या है, राइट, और ट्विन रे और ट्विन फ्लेम में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।